नमस्कार, मैं आनंदिता वैद्य एनडीडीबी संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम खास तौर पे आपके सामने लेकर आए हैं गोकुल की इस टीम को, जो महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम की टीम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि महिलाओं को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ने में महिला कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि गोकुल को इस स्तर पे लाने में और महिलाओं को जोड़ने में आपका बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूँगी कि आप अपना परिचय श्रोताओं को दें। नमस्कार, मी नीता कामत, गोकुळमध्ये गेली 33 वर्ष मी काम करते आहे। कामाचं स्वरूप जे आहे ते कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या दूध उत्पादक महिला ज्या आहेत तर त्या महिलांना प्रशिक्षित करणं आणि दूध व्यवसायामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणं यासाठी गोकुळचा हा महिला नेतृत्व विकास विभाग काम करतो। माझ्याबरोबर माझ्या सहकारी आहेत। नमस्कार, मी संपदा थोरात, मी गेली 29 वर्ष काम करते। 29 वर्ष। नमस्कार, मी छाया पेलेकर, मी जवळजवळ 30 वर्ष काम करते। नमस्कार, मृण्मयी सातवेकर, लास्ट 30 इयर्स मैं इस काम में जुड़ी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में आप लोग को क्या लगता है कि महिलाओं को डेयरी कोऑपरेटिव में खास तौर पे जुड़ने का क्या अर्थ है या क्या ज़रूरत है। कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दुग्ध व्यवसाय अतिशय चांगल्या पद्धतीनं केला जात होता, केला जातो आणि भविष्यातही तो केला जाईल। आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातलं जे काही वातावरण आहे तर ते वातावरण दुग्ध व्यवसायासाठी अत्यंत पूरक आहे। अच्छा, म्हणजे या ठिकाणी असणारी पाण्याची सुविधा, वैरणीची सुविधा, या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर दुग्ध व्यवसायासाठी इथलं वातावरण पूरक आहे। आणि याच्यामध्ये दूध व्यवसाय तर चाललेला आहेच, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं चाललेला आहे। पण यामध्ये एक आहे की सहकारी दुग्ध व्यवसाय जो केला जातो तर यामध्ये महिला येणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि हेच गोकुळनं ओळखलेलं आहे। दुग्ध व्यवसायातली जी कामं आहेत, जी कामं सकाळपासून रात्रीपर्यंत चाललेली असतात, तर आम्ही इतके वर्ष काम करत असताना एक गोष्ट अशी लक्षात येते की दुग्ध व्यवसायातली बरीचशी कामं जी आहेत ती महिला करतात। आपण असं म्हणूया की साधारण 85% काम जे आहे ते महिलांकडे आहे आणि 15% जे काही काम आहे ते पुरुषांकडे आहे। पण हे काम करत असताना महिला आपल्या घरामध्ये असणारं काम दूध व्यवसायातलं करतात, जसं की जनावरांची धार काढणं असेल, गोठा स्वच्छतेचं असेल, जनावरांचं संगोपन करणं असेल, जनावरांना वैरण देणं असेल। म्हणजे ही जी घराच्या पातळीवरची किंवा गोठ्याच्या पातळीवरची जी कामं आहेत ती कामं महिला करताना दिसून येतं। पण ज्या वेळेला दूध घरातून, उत्पादकाच्या घरातून प्राथमिक दूध संस्थेमध्ये जातं आणि ती प्राथमिक दूध संस्था महिलेला आपलीशी वाटणं, त्या प्राथमिक दूध संस्थेमध्ये दूध गेल्यानंतर त्याचं फॅट बघणं किंवा तिथून पुढे जी कामं आहेत ती बऱ्याच वेळेला आत्तापर्यंत पुरुष करत होते। म्हणजे घरातली पुरुष मंडळी असतील किंवा मुलं असतील तर त्यांच्या मार्फत महिला दुधाची किटली घेऊन प्राथमिक दूध संस्थेपर्यंत पाठवायच्या। आता यामध्ये त्यांनी तिथं काय काम होतं, प्राथमिक दूध संस्थेचा आणि आपला संबंध काय, जिल्हा दूध संघाच्या माध्यमातून येणाऱ्या सुविधा आपल्यापर्यंत कशा येतील याबद्दल महिलांना फारसं माहिती नव्हतं। आणि मी या बाबतीमध्ये असं म्हणेन की दूध व्यवसायातली सगळी कामं महिला करत असल्यामुळं सहकारी दुग्ध व्यवसायामध्ये भागीदारी जास्तीत जास्त कोणाची आहे तर ती महिलांची आहे। आणि त्यामुळं महिलांना या व्यवसायामध्ये आणणं, सक्रिय म्हणजे जिथं जिथं त्या नाही आहेत त्या भागाची ओळख त्यांना करून देणं आणि त्यांना त्या व्यवसायामध्ये सक्रिय करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं। आणि यासाठी गोकुळच्या माध्यमातून आमची महिला विभागाची टीम गेले 30 वर्ष जवळजवळ यामध्ये आम्ही सगळे काम करतो। या ठिकाणी असं आहे की बऱ्याच वेळेला म्हणजे जेव्हा आम्ही गावामध्ये कार्यक्रम घ्यायला जातो त्या महिलांना संस्थेपर्यंत आणण्यासाठी किंवा हे कार्यक्रम घेण्यासाठी पहिल्यांदा आम्हाला पुरुषांची मीटिंग घ्यावी लागते। अच्छा, पुरुषांची पहिली मीटिंग एवढ्यासाठी घ्यायची की आमच्या गावात येण्याचा उद्देश काय आहे,
उद्देश काय आहे तो ज्या वेळेला त्यांना क्लिअर होतो की ते पार्टिसिपेटरी असायला पाहिजे, त्यांचाही सहभाग त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, तरच ते चित्र जे आहे ते जास्त चांगलं असेल. त्यामुळं म्हणजे त्यांना कल्पना देऊन आम्ही महिलांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बोलवतो. याच्यामध्ये आम्ही किफायतशीर दुग्ध व्यवसायाबद्दलची पूर्ण माहिती त्यांना देतो. छोट्या छोट्या चुका जर त्यांच्याकडून काही होत असतील किंवा त्या कशा सुधारायच्या त्याची माहिती त्यांना दिली जाते. बदललेलं तंत्रज्ञान त्यांना शिकवलं जातं. वेगवेगळ्या सुविधाच्या संघाकडून त्यांच्यापर्यंत जातात, त्या सुविधांची कल्पना दिली जाते. काही बरीचशी प्रात्यक्षिकं त्यांना शिकवली जातात की जी त्यांच्या दूध व्यवसायाशी संबंधित आहेत क्रमाच्या माध्यमातून. त्याशिवाय कसं आहे की दूध व्यवसायाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलायचा प्रयत्न आम्ही करतो. त्यांचे बचत गट करतो. बचत गटामध्ये ते छोटे छोटे निर्णय घेतात. म्हणजे त्यांचं बचत गटाचं रेकॉर्डिंग कसं ठेवायचं, हिशोब कसे लिहायचे, हे सगळे, आणि गोल बसून मीटिंग घेऊन पैसे गोळा करून आज ह्या पैशाचं काय करायचं हे निर्णय पण त्यांचाच असतो. त्यामुळे होतंय कसं की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींमधून त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हायला लागतात. आणि हा जो सहभाग आहे त्यांचा हा खूप पॉझिटिव्ह राहतो. आणि कसं होतंय की ह्या पैशातून मुलांचं शिक्षण आलं, एखादीला दूध व्यवसायाव्यतिरिक्त काही शिवणाचं मशीन घ्यायचं आहे किंवा शेवयांचं मशीन घ्यायचं आहे, तर त्याच्यासाठी त्या विचार करतात. तर ह्या पद्धतीचे कार्यक्रम आम्ही त्यांच्यासाठी घेतो. मैडम ने ये बहुत अच्छी बात कही कि स्वयं सहायता समूह है, ऐसा तो एक आउटसाइडर को देखने में लगेगा कि वो बचत करते हैं ऋण लेते हैं, बचत करते हैं ऋण लेते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत अच्छी बात कही कि एक छोटे छोटे निर्णय जो डे टू डे बेसिस पे वो लोग लेते हैं कि आज क्या कर्जा ले, आगे चल के हमको क्या करना है, बच्चों को क्या पढ़ाई करना है, तो एक प्लेटफॉर्म मतलब पहला पादान है उनको आगे बढ़ने की। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप लोग 4 लोग हैं और एक दीदी और एक जन है जो अभी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आज इंटरव्यू में नहीं आ पाई, तो इतनी महिलाओं के साथ आप काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 5 लोग मिलके कैसे इन तक पहुंचती हैं? तो मेरे मन में ये सवाल आ रही है। हम 5 तो है ही, लेकिन हमारे साथ और 4 मिल्क यूनियन के एम्प्लॉई है, लेडी इंस्ट्रक्टर, वो भी टोटल हम 9 वुमन गोकुल की है। और हमारे ट्रिप्ट ग्रुप में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, योगदान दिया है, इसी तरह के 20 महिलाओं को हमने चुना है। 21 महिला हमारे साथ वो भी काम कर रही है। उनको हमें एज अ रिसोर्स पर्सन वो लेडीज़ हमारे साथ, यानी कि हमारी 30 लेडीज़ की यहाँ टीम है। तो हम टीम के दौरान इस सारे प्रोग्राम रन करते हैं। और रन करते समय ये भी है कि मैडम ने जो बोला कि हम क्या क्या उनको सिखाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ महिला घुल मिल जानी चाहिए तब उनके मन में सवाल होता है कि कैसे जाए, क्या करे। तो हमने उनके लिए ट्रेडिशनल एक्टिविटी भी रखी कि उसके दौरान अगर वह हमारे गांव में जो जो प्रोग्राम होते हैं तो हमने उनको एक ट्रेडिशनल टच भी दिया है उस प्रोग्राम को, तो हमारे साथ घुल मिल जाए, इसीलिए हमने उनके छोटे छोटे कंपटीशन भी इसमें रखे हैं। तो उस दौरान वो हमारे साथ बहुत घुल मिलकर और एक क्या किया है, वो गांव लेवल पर भी रखते हैं कंपटीशन और DCS लेवल पर भी रखते हैं, और यहाँ कोल्हापुर जिला लेवल पर स्तर पर भी उनकी कंपटीशन लेते हैं। तो उनको लगता है कि मैं स्कूल नहीं, लेकिन मुझे प्राइस मिल गई, तो वो अपने आप में भी बेहतर पा लेती है और खुद ही वहाँ डेवलप होके बहुत सारे महिलाओं ने वो सीज़न जो होता है हमारे यहाँ गणेश जी का, तो एक ट्रिप्ट ग्रुप 1 लाख का प्राइस मिलाता है। वाह, और बहुत बढ़िया उन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो ये भी है, और वो जो पैसा है तो यूटिलाइज करते समय जब मैम ने बोला यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, तो उन्होंने फंड रखा है कि अगर हम बाहर सहल को जाए, टूर पर जाए, तो 1 डे वो सहल भी जाती है और खुद को और उसी तरह मैनेज करती है, क्योंकि चूल्हा और घर ये महिलाओं का काम, ये जो सबने स्टैम्प पर रखा है तो उससे वो बाजू हट गई है। और वो सब महिला अबला म्हणून रडत बसणे विचार वरवानो हे, मज आहे अशक्य काय ते सारे शक्य आहे, सारे शक्य आहे।
90 से हम काम कर रहे हैं, गोकुल काम कर रहा है इसमें, विमेंस एक्टिविटी, एजुकेशनल प्रोग्राम सब ले रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रोग्राम ले लिया और कल रिजल्ट देखो, ऐसा तो सभी नहीं को है। मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता विकास आज किया और कल प्रोडक्शन हो गया, ये तो फैक्ट्री जैसा नहीं है बिल्कुल। इसके लिए समय देना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। हम काम करते हैं, सालों साल काम करते जाते हैं, बीच में हमें पीछे देखना पड़ता है, क्या हमने काम किया वो सस्टेन रहा है या कुछ छूट गया है, ऐसा करना पड़ता है। तो रिज़ल्ट जो आते हैं वो स्लो प्रोसेस है। इस प्रोग्राम के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो स्लो प्रोसेस है। इसमें हम गांव की महिलाओं के साथ काम करते हैं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उनको इतना ज़्यादा सब मालूम भी नहीं था। अभी तो टीवी इंटरनेट की वजह से बहुत सारी बातें पता चल रही है, लेकिन पिछले कई सालों में देखा जाए तो रिज़ल्ट तो आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन एक बात जब रिज़ल्ट निकलते हैं तब ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे सामने एक एडल्ट व्यक्ति रहता है जिसके मन में कई सालों से कुछ तो डाला गया है और वो उसी के ऊपर काम करता है। तो हम जब उनको प्रशिक्षित करने जाते हैं, उनको कुछ सिखाने जाते हैं, तो पहले से उसके मन में कुछ बसा है और वो पूरा वॉश आउट करना इतना सीधा काम नहीं है। इसीलिए इसको टाइम देना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसीलिए इस काम को टाइम देना पड़ता है। तो रिज़ल्ट तो बहुत आ रहे हैं, आए हैं। हम बीच बीच में पीछे मुड़ के भी देखते हैं हमारे प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या हो गया। वो थर्ड कोई संस्था है, उनसे हम उसका एनालिसिस करते हैं, इम्पैक्ट स्टडी करते हैं, तो उसमें ये रिज़ल्ट आ रहे हैं कि महिलाएं जागरूक हो गई। ये दिखाने का तो ये नहीं है, लेकिन जब गिनते हैं तो उसमें समझ आता है कि महिलाएं जागरूक हो रही है। उनको दूध व्यवसाय अपनी इनकम जनरेटिंग की एक्टिविटी है, ये इनको समझ में आया है। तो वो एक्टिविटी कैसे करनी है, उसका तंत्रज्ञान क्या है, किस तरह से हमको करना है, वो समझ रही है और उस पर एक्ट कर रही है। जो वेरन उसको ग्रीन फॉडर या ड्राई फॉडर या पशु खाद्य, उसके बारे में उसकी जो पूछताछ है या उस पर एक्ट करना है, वो भी कर रही है। अपने पति को आज बता रही है कि खेती का मानो कि 1 एकड़ क्षेत्र आपके पास है, तो उसमें से 2-3 गुंठे जो क्षेत्र है वो मुझे फॉडर के लिए दे दीजिएगा, ताकि मैं उसमें ग्रीन फॉडर उगा सकूं, जानवरों को डाल सकूं, ताकि हमारे कुटुंब में ज़्यादा आय होगी और उसका उपयोग हम हमारे कुटुंब के लिए करेंगे। इसमें तकरीबन 5 लाख महिलाओं को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं पिछले सालों में। तो 5 लाख महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। उसमें से कुछ महिलाएं डेयरी में सभासद नहीं थी, तो आज वो डेयरी में जाकर बोल रही है कि मुझे डेयरी में सभासद होना है, पूछ रही है, वहाँ जाके अपना लेटर दे रही है कि मुझे वहाँ पे सभासद होना है। डेयरी से जो गोकुल से जो उनको इनपुट्स मिलते हैं उसके बारे में पूछ रही है। वो खुद के गोठे में लाकर उसका उपयोग कर रही है, उसके हिसाब से वो दूध का उत्पादन भी बढ़ा रही है। ये इसकी दूध उत्पादन बढ़ाने की एक बाजू है। तो 5 लाख महिलाएं प्रशिक्षित हो गई है। उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 45,000 से ज़्यादा महिलाएं हमसे जुड़ गई है। वो महीने के महीने आती है, मीटिंग लेती है, उनका थ्रिफ्ट करते हैं, उसमें इंटरलोनिंग करते हैं, इंटरलोनिंग से छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं, इनकम जनरेटिंग। बिजनेस जो रहा है वो दूध का रहा है, क्योंकि वो उनको पारंपरिक मिला है, उनके घर से उनको वो मिला है, वो कर रही है। अभी उनको ये भी उनको समझ में उनकी आ रही है कि हम गोकुल से जो मिलता है, पिछले 2 सालों में हमने एनडीडीबी के माध्यम से बायोगैस लगाए हैं। तो 1920 में हमने
60 बायोगैस महिलाओं के लिए लगाए थे और 2021 में तकरीबन 86 बायोगैस उनको लगाए। और इस साल जो नई 21-22 में मैन्योर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी गोकुल महिलाओं के लिए कर रहा है और उनको गोबर का पैसा भी उनको मिलेगा, गोबर से उनको गैस मिलेगी और उसका जो स्लरी आएगा उसका पैसा मिलेगा और स्लरी के माध्यम से उनका खेती का जो पीक है वो भी अच्छी तरह से उसमें मिलेगी। ऐसे बहुत सारे बदलाव महिलाओं में आ रहे हैं। कई सारी हमारी महिलाएं हैं वो सामाजिक तौर पे भी आगे आ रही है। गांव में अगर अंधश्रद्धा कुछ है तो हमारी महिलाएं खुद जाकर वहाँ प्रोग्राम करती है। बचत गट के माध्यम से वो भी वहाँ गांव में लोगों को बताती रहती है। हम एक साल के लिए उस गांव में रहते हैं, एक साल के बाद हमारे प्रोग्राम हो जाने के बाद हम वापिस आते हैं, लेकिन हमने जो काम किया है वो काम वहाँ बचत गट के माध्यम से वो महिलाएं जीवित रखती है। ये जो प्रोग्राम है इससे है ना मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो आगे जाके हर व्यक्ति के बिहेवियर में दिखने लगे हैं। वो जो बिहेवियरल चेंज है वो हम लोग कहीं ऐसा उसका नापतोल नहीं है ना, नहीं नाप सकते, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, थिंकिंग वे है, बाद में और बाकी लोगों के साथ जो बिहेव है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये बिल्कुल सही है कि उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। हम लोगों को टिके रहना बहुत ज़रूरी है और टिके रहने का ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ से मिला है। महिलाओं ने काम तो किया है, ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम स्पैन है इसमें इतना काम किया और छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। ये काम जो है महिलाओं का गोकुल के माध्यम से हम करते हैं, वो काम जीवित रहना बहुत बड़ी बात है और जीवित रहना ही चाहिए। इसीलिए हमने टीम का एक्सपेंशन किया। अभी हम पहले 5 लोग काम करते थे, लेकिन अब हमारी टीम में 4 लेडी इंस्ट्रक्टर्स नई आई है लास्ट ईयर। वो भी काम कर रही है, सीख रही है, वो भी हमारी तरह डेडिकेशन उस काम में दे रही है। और उसके बाद हमारी जो महिला स्वयं सेविका है वो स्वयं सेविका भी उसमें है। तो ये काम तो चलता रहेगा और ये निरंतर काम है, सातत्य उसमें रहना चाहिए। ये प्रोसेस है, चेंज ऐसा एक ही नहीं है, कोई ऐसे घुमाए और टाइम बाउंड भी ये नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जिसके साथ 95 में जुड़े थे वो आज भी हम लोगों को याद है। हम उससे मिलते हैं, वो हमसे फ़ोन पे बात करती है। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये प्रोसेस अगर बीच में रुक जाती है तो क्या होगा कि आगे जाके ना इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन हम लोगों को भी तैयार करना है और ये प्रोसेस को रुकवाना नहीं है, शुरू ही रहना चाहिए। अगर समाज सुदृढ़ होना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। हम जब प्रोग्राम लेते हैं तो एक तत्व अंगीकारते हैं, जीनी दिस्वा, जिम्मेदारियाँ, निस्वार्थी सेवा, दिशादर्शक तत्व, क्योंकि आगे की सोच होना बहुत जरूरी है, और स्वावलंबन। तो स्वावलंबन होने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए और आगे आने के लिए पुरुषों को भी योगदान बहुत जरूरी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मैडम। तो ऐसा लगता है कि हर एक मिल्क यूनियन में एक विमेन सेल होना चाहिए और विमेन सेल के माध्यम से, क्योंकि डेयरी और महिला इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। डेयरी में महिला तो होगी ही, जहाँ जहाँ डेयरिंग का बिजनेस है वहाँ महिला होगी ही। तो महिला और डेयरी को हम अलग नहीं कर सकते। तो जहाँ जहाँ ये काम चलता है भारत में, जहाँ जहाँ ये काम चलता है, जिस यूनियन में, यानी हर यूनियन में तो दूध हम लेते ही है, तो हर एक यूनियन में विमेन सेल रहना ही चाहिए। और वहाँ का विमेन सेल जो है वो उनके गांव में जाकर महिलाओं को बताएगा, सिखाएगा, वो महिलाएं उनके पास आएगी। तो ये हर एक गांव, हर एक यूनियन में विमेन सेल तो होना ही चाहिए। गणेशाला मुचा पहिला नमस्कार, गावागावात वाढू दे गोकुळ सहकार, शेतीमुळे जीव झाला या बेजार,
वर्षातून